फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। इससे पहले भी हमने प्लांट का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। और हम इन पार्ट से बीपीएससी में पिछले कुछ सालों में प्रश्न पत्र आए हैं और अलग भी डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लांट क्लासिफिकेशन से। ठीक है, प्लांट्स क्लासिफिकेशन में दो है, अपुष्पविद्ध और पुष्पविद्ध, जिसमें कि फूल होते हैं और इसमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें दो, जिसमें फ्लावर होते हैं उसमें दो कैटेगरी हो गए, फूल होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक और एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में दो हो जाते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये जो जिम्नोस्पर्म है उसको अनावृत बीजी भी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है। इसमें एंजियोस्पर्म में क्या है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में है, इसमें फल भी होता है और वो सीड जो है वो ढका हुआ रहता है फल से। ठीक है, और दूसरी और जो अनावृत बीजी है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म जो है वो उसमें सीड जो है वो खुला हुआ रहता है, नेक्ट सीड होता है। ठीक है, नेक्ट सीड होता है और इसमें फूल जो है, ये जिसमें इसमें जो फूल तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी। ठीक है, और अनावृत बीजी। ठीक है, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन एक बार आया था कि जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल क्या क्या है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन में आया था पाइन, फिर स्प्रूस, सीडार, देवदार, ठीक है, और साइकस, पाइनस, ये सब जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने अब कुछ और जैसे देख लीजिए कि आप मोनोकोटिलिडन्स जो है, एंजियोस्पर्म जो है, एक बीजपत्री जो है, उसके कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। तो एक बीजपत्री जो होते हैं, एक बीजपत्री कहलाते हैं वह पुष्पीय पौधा जो जिसे केवल एक भ्रूणीय पत्ती या बीजपत्र की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एक बीजपत्रक होता है सिर्फ। तो इसके एग्जाम्पल कुछ है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपके हो गए मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, जिंजर हो गया, कोकोनट हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, अदरक, मक्का, गेहूं, चावल। इसी तरीके से द्विबीजपत्री है, जिसमें बीज के दो भ्रूण पत्तियों या बीज पत्र होते हैं उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें दो, जैसे मटर हो गए, फलियां हैं, दाल है, मूंगफली, टमाटर। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए, ये जो एंजियोस्पर्म है या जो आवृत बीजी है, उसमें आवृत बीजी जो है, आवृत बीजी है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको परागन कहते हैं, जिस परागन के पश्चाताप ही निषेचन होता है। तो ये जो परागन क्रिया है, इससे भी आपका एक बार प्रश्न आ चुका है। ये जो पॉलिनेशन है, परागन जो है, इसको किसको कहते हैं? एक पौधे के पराग कोष से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण जो है, यही पॉलिनेशन कहलाता है। तो पोलन पराग कोष, पोलन सेक्स से स्टिग्मा, ये जो है मेल पार्ट पे होता है, मेल पार्ट है। ठीक है, और ये स्टिग्मा जो है ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, फीमेल पार्ट है। तो पोलन सेक्स से, मेल पार्ट से, स्टिग्मा फीमेल पार्ट पे जो परागकण का जो स्थानांतरण है उसे ही परागन कहते हैं। तो परागकोष पोलन सेक्स से, मेल पार्ट वाले से फीमेल स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक जो पहुंचता है, इसके बाद निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो बाद में निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन और बीज जो है सीड फॉर्मेशन में मदद करता है। यह अक्सर जो किसी वाहक जैसे कि वायु, जल अथवा पशुओं के द्वारा संपन्न होता है। ये जो पॉलिनेशन है ये वायु, जल अथवा पशुओं के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन हो गया। इससे आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके डिफिनेशन से। इसमें जो पॉलिनेशन है, इसमें देखिए कि परागकण जो है, कि पोलन ग्रेन जो है, स्टेमन जो मेल पार्ट है, उसमें वर्तिकाग्र जो कि फीमेल पार्ट पे है, जो परागकण का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्लांट्स के और कैटेगरी हैं जो उनका एडेप्टेशन होता है, जो उनका अनुकूलता के कारण प्लांट में डिफरेंट कैटेगरी बट गए हैं। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स देखिए, हाइड्रोफाइट्स जो है वो पानी या अर्धभूमि में रहने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, पानी या अर्धभूमि, जो कि पानी और भूमि के बीच का जो जगह है वहां जो रहते हैं उनका हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इसमें कुछ एडेप्टेशन पाया जाता है उनको उस जगह पर रहने के लिए। फिर दूसरा देखिए टर्म है वो मेजोफाइट्स है। मेजोफाइट्स कौन से हो गए? मेजोफाइट्स है मध्यम परिस्थितियों में रहने वाले पौधे को मेजोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये आम जमीनी पौधा होता है, जो आम जमीनी पौधा है उसको मेजोफाइट्स है। ठीक है, मैक्सिमम जो पौधे हैं वो मेजोफाइट्स है। फिर मरुविद्ध है, तो जीरोफाइट्स जिसको कहते हैं। ये जीरोफाइट्स जो है, जीरोफाइट कैसे पौधे? हुए पौधे जो शुष्क अवस्था जैसे रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें मरुविद्ध कहते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स हो गया। फिर देखिए एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर होकर बढ़ते हैं। ये आश्रय के रूप में केवल सहायक पौधों का उपयोग करते हैं, पानी या भोजन के लिए नहीं। ये पानी भोजन के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ आश्रय के लिए करते हैं। ठीक है, यदि पानी भोजन के लिए करेंगे तो वो पैरासाइट हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। ठीक है, परजीवी पौधा हो जाएगा। तो ये होगा एपीफाइट्स। अब आप देखिए लवन मिर्दोविद्ध जो है, हेलोफाइट्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये विशेष प्रकार का लवणीय पौधा है जो नमकीन मिट्टी में उगता है। राइजोफोरा एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, जो लवणीय नमकीन मिट्टी में उगता है। ठीक है, इसका जो कुछ एग्जाम्पल है देखिए, इस पौधे को मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाता है। इसे पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, इस पौधे को मैंग्रोव भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलिए, ये चलते हैं ग्लाइकोफाइट्स हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो कम मात्रा में सोडियम लवण वाली मिट्टी में स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं, जो कम लेस सॉल्टी वाले में कम लवण मात्रा में ये पौधे ग्रो करते हैं। ज्यादातर पौधे ग्लाइकोफाइट श्रेणी में आते हैं और लवण से इन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। लवण यदि होगा तो ये पौधे ग्रो नहीं करेंगे, इनको काफी नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ जो है लवण मृदोविद्ध जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो ज्यादा लवणता वाले पानी में उगते हैं और विकसित होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका देख लीजिए, जिसका हमने मैंग्रोव से आगे पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ग्लाइकोफाइट्स हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स हो गए एडेप्टेशन के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टेम्स के बारे में, देख लेते हैं स्टेम्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है, मतलब कि सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है, धरती के उल्टा ग्रो करता है, अगर उल्टी की तरफ, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे क्वेश्चन भी है, इसमें तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, जिसको नोड्स और इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। नोड और इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तने को पहचानने का, ठीक है। इसके बेसिस पे आलू में देखिए, आलू में जो आंख होता है, ये जगह जगह पे आंखें हैं, ये नोड है, ठीक है, पर्व है, और पर्व संधि होती है, ठीक है। और तने का कुछ रूपांतरण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। खाद्य संग्रह के लिए जो तना का रूपांतरण होता है, जैसे आलू तना है, अदरक भी तना है, अरबी भी तना है, आपका स्टोरेज फूड के लिए होता है। सहारा प्रदान जो सपोर्ट के लिए जो तना में रूपांतरण होता है, उसका देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सकीय पादपों का तना पतले कुंडलित प्रदान में बदल जाते हैं, जो पादप को ऊपर चढ़ने के लिए सहायता करता है, तो जो सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल किस किस में हो गए, लौकी, तोरई, अंगूर, खीरा, ठीक है। ये सपोर्ट तना जो है सहारा प्रदान के लिए रूपांतरित हो जाता है। अगला रूपांतरण देखें, सुरक्षा के प्रोटेक्शन के लिए जो रूपांतरण है, अनेक पादपों के तने से काष्ठीय सीधे नुकीले कांटे विकसित होते हैं, ठीक है। तो इन क्या एग्जाम्पल हो गए, बबूल के हो गए, नींबू के पेड़ हो गए, गुलाब के पेड़ हो गए। इसमें जो तने का रूपांतरण है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे किसी जगह पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए तने का रूपांतरण होता है। मरुस्थलीय पादप जो होते हैं, जिसमें तना गूदेदार हरा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण करता है, एग्जाम्पल में नागफनी कैक्टस हो गया, ठीक है। आगे देखिए कि जो है कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो किस किस में होता है, तो घास और स्ट्रॉबेरी में होता है, ठीक है। तो ये तना के कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे पादप तनों में उपस्थित पर्व संधियों जड़ों को विकसित की जाती है। देखिए, इसके अतिरिक्त कई पादप तनों में उपस्थित पर्व संधियों से नई जड़ें विकसित हो जाती है। पर्व संधि जो है, जो इंटरनोड बताया आपको, ठीक है, यहाँ पर्व संधि जो है, नोड और इंटरनोड जो है, उससे जड़ें विकसित हो जाती हैं, ठीक है। उसमें पुदीना में होता है, चमेली में होता है, गन्ने में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कीटभक्षी पौधे के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। कीटभक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या है, कीटभक्षी पौधे ऐसे विशिष्ट पौधे होते हैं जो अपने कुछ या अधिकांश पोषक तत्व कीटों और अन्य छोटे जीवों को फंसाने और खाने से प्राप्त करते हैं। यह अनुकूलन विशेष रूप से पोषक तत्वों की कमी वाले वातावरण में उपयोगी होता है, जहां मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे क्या करते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कीटों से या छोटे जीवों को खा के पूरा करते हैं, ठीक है। ये पोषक इसको क्यों करते हैं ऐसा, पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, वृद्धि के लिए। जिस मिट्टी में ये उगते हैं वहां अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जिसको पूरा करने के लिए ये छोटे जीवों को फंसा के खाते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधे, ठीक है। कीटभक्षी पौधे का देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। पीचर प्लांट है आपका, वीनस फ्लाईट्रैप है, ठीक है। तो इसमें कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीटभक्षी पौधे जो है वनस्पति जगत में अनुकूलन के आकर्षक उदाहरण है, ठीक है, कीटभक्षी पौधे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फल के बारे में। फल जो है दो तरह के होते हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, झूठे फल और सच्चे फल, ठीक है। झूठे फल कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या क्या है, जिसको सूडोकार्प भी कहा जाता है। ये फल फूल के अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, ये फूल के अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि फूल के किसी और भाग से विकसित होते हैं, उसे झूठे फल कहा जाता है। ये अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, उनको झूठा फल कहा जाता है, किसी और पार्ट से होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपको काजू हो गया, सेब से क्वेश्चन भी आया है, नाशपाती भी हो गया, लौकी, ककड़ी, ठीक है, जैकफ्रूट, अनानास, ये सब फॉल्स फ्रूट है। और जो सच्चे फल है, अब देखिए सच्चे फल के बारे में देखते हैं। सच्चा फल सीधे अंडाशय की दीवार, अंडाशय की दीवार से विकसित होता है, वहीं झूठा फल अंडाशय की दीवार के अलावा दूसरे पुष्प भागों से विकसित होता है। सच्चा फल निषेचन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, झूठा फल निषेचन के बिना विकसित होता है, ठीक है। तो ये सच्चा फल, झूठा फल हो गया, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया कि सेब पूछा गया है। अब लौंग के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि लौंग क्या है, तो लौंग देखिए क्या है, लौंग का साइजियम एरोमेटिकम जो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये वास्तव में क्या है कि मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका है। ये जो है ड्राइड फ्लावर बर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका कि लौंग क्या है, तो लौंग का जो खाने वाला पार्ट है वो पुष्प फ्लावर बर्ड, जो पुष्प कलिका है सूखी हुई, उसी को हम खाते हैं, ये लौंग है आपका, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फंगस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इसके बारे में एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जो फंगस है जिसको कवक बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। इसमें सुनिश्चित कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, ठीक है, जो समांतर नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें केवल चल प्रजनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ठीक है। इसका प्रजनन जो है स्पोर्स के, इसका प्रजनन ये बीजाणु स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा, ये सर्वव्यापी होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। रिजर्व फूड के रूप में इनके ग्लाइकोजन रहता है, रिजर्व फूड के रूप में फंगस में क्या है कि जो कवक है उसमें ग्लाइकोजन रहता है, यह तेल बूटी ऑयल ड्रॉप रहता है, ठीक है। ये सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए ये सारा थ्योरी तो कुछ हमने कर दिया। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है, 68 बीपीएससी में
ये 68th बीपीएससी पूछा गया। क्या पूछा भाई, इसमें से कौन मेल सही नहीं है? तो इसमें पर्णवृंत के बारे में पूछा गया। तो देखिए पर्णवृंत, इसको पेट्यूल भी कहते हैं, इसको ये पेट्यूल कहते हैं। तो ये क्या करता है, स्टेम को और लीफ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में है, पत्ती और तने को जोड़ता है। तो ये हमारा सही हो गया, ये हमारा सही हो गया, पत्ती। अब उसके बाद पूछा है कि ट्री के बारे में। देखिए ट्री क्या है, पेड़। पेड़ क्या है, पेड़ एक लंबा पौधा होता है जिसके उत्तक लकड़ी होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेड़ एक मुख्य तना होता है जिसके निचले हिस्से से शाखाएं नहीं होती हैं। पेड़ में निचले हिस्सों में शाखाएं नहीं होगी, इसका तना काफी जो है मजबूत होता है, जो इसको प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बारे में लता के बारे में पूछा गया था, तो हम देख लेते हैं लताएं क्या है, ठीक है। लताएं जो है, लता और एक चढ़ने वाला प्लांट होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं अंतर क्या होता है। चढ़ने वाले प्लांट और लता वाले दोनों पौधे, एक विशेषता है कि इसके तना जो है वो कमजोर होते हैं। इसका तना जो है वो वीक होगा, ठीक है, कमजोर होगा, ठीक है। इन्हें बिना किसी सहारे उन्हें बिना सहारे से सीधे बढ़ने से रोकते हैं। ये बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनके तने कमजोर होती हैं। लताएं जमीन के साथ क्षैतिज रूप से फैलती हैं, जबकि चढ़ने वाले पौधे लंबवत रूप से बढ़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये चढ़ जाते हैं, सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक लताएं हो गया, एक चढ़ने वाले पौधे हो गए, इसलिए मैं बताया इस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। देखिए आप पेट्यूल के बारे में हमने बता दिया, पर्णवृत्त के वो पत्ती और तने को जोड़ता है, ये सही है। आधार के 5 शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ठीक है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तो ठीक है, लेकिन आधार के पास शाखाएं नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। देखिए और तीसरा है कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता है, ये सही बात है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया बी, इसीलिए आंसर आपका बी है, ठीक है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, पेट्यूल है कि जो पेट्यूल है कि पेट्यूल अटैच लीफ टू स्टेम, ठीक है, ये सही है। ये हमने देखा कि ये गलत है, ठीक है। ब्रांचिंग नियर द बेस नहीं होता है, बेस के ऊपर में ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर बी हो गया इसलिए, ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछा था। कीट बच्ची वाले पौधे के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। कीट बच्ची पौधे मिट्टी के किस कमी में उगते हैं? तो आपको बताया था ऊपर में कि नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पे उगते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन है नाइट्रोजन वाला। फिर देखते हैं आगे जो है पाइन वगैरह के बारे में। पाइन, फिर स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों से है, बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो आपको पहले ही बताया था कि ये जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी कहलाते हैं, ठीक है। आपको ऊपर में एग्जाम्पल बता दिया है, तो ये जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी है, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी है, तो आंसर ए हो गया, ठीक है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? जो लवण युक्त वातावरण में उगते हैं, ठीक है, लवण युक्त वातावरण में उगते हैं, तो इसका हो गया लवणोमृत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हेलोफाइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, लवणोमृत। तो ये लवण युक्त वातावरण प्रेमी होते हैं। तो और कवक, देखिए इसका इंग्लिश जो है पहले वाले का लाइन, फिर ये वाला सब आपको बताया था, ये सब प्लांट एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हो गए। दूसरा जो है कि सॉल्ट लविंग जो प्लांट है उसके बारे में आपको बताया, सॉल्ट लविंग प्लांट के बारे में बताया। तो ये होते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। ग्लाइकोफाइट्स होते हैं कम सॉल्ट में, ठीक है, ये ज्यादा सॉल्ट में, ये है ज्यादा सॉल्ट में, ठीक है। आपको ऊपर में बता दिया है, ये होगा एक। देखिए तीसरा है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता भाई? तो आपने देखा कि वहां पे क्लोरोफिल, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऊपर में दिखा है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है पुराने आपके, कोई 67 में, 66 में बीपीएससी में आया हुआ है। पॉलिनेशन के बारे में इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है। फंजाई के बारे में प्लांट में पूछा गया कि क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका देखिए कि ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये बी आंसर हो गया, ठीक है। और फिर परागन का देखिए, परागन का परिभाषा बताइए, सुपरिभाषा तो आपको बताया था। परागकण का अंकुरन नहीं, ये नहीं होगा। परागनली से बीजाणु का पहुंचना नहीं, कीटों का फूलों तक पहुंचना नहीं। परागकण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना है, ये स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, तो इसका इंग्लिश में आंसर ये वाला है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया डी। कौन सा सच्चा फल नहीं है, ये भी आपको बताया है कि कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो सेब जो है कि वो सच्चा फल नहीं है, तो आंसर ए हो गया, सेब सच्चा फल नहीं है, ठीक है। इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन है कि ट्रू फ्रूट नहीं है, तो एप्पल हो जाएगा। अदरक तना है जड़ नहीं, तो क्वेश्चन है कि अदरक जो है वो तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है तना का, वो होता है नोड और इंटरनोड होना, इसमें होता है, इसलिए आंसर ये बी हो जाएगा। इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं, तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, नोड और इंटरनोड वाला। लौंग एक मसाला पौधे किस बात से प्राप्त होता है? ये भी अभी आपको बताया है, फूल की कली, फ्लावर वर्ड से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर वर्ड से होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें आगे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और आगे आता रहेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सीरीज भी आते रहेंगे। थैंक यू।